हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या, योर न्यू अकाउंट्स टीचर। हमारा एक्चुअली में काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है। अगर हम 12th क्लास को ध्यान में रखें तो वो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप डेली मैं आपको जो भी चैप्टर टॉपिक कवर करवाऊंगी आप अपने नोट्स बनाएंगे और उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। घर पे डेली का काम आप डेली करेंगे। मैं चाहती हूँ आप इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की दोनों की नोटबुक बनाइए और स्कूल जब आपके ओपन होंगे तो मैं सभी बच्चों की नोटबुक चेक भी करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार अकाउंटेंसी के बारे में बता देती हूँ कि 12th क्लास में अकाउंटेंसी में किस तरह से आपका सिलेबस कवर होगा। आपका 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा, आपको भी पता है, एंड 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में आपका 12 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है, 4 मार्क्स की आपकी फाइल रहती है और 4 मार्क्स का वाइवा होता है। 80 मार्क्स में आपकी बुक 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। 40 मार्क्स में वॉल्यूम 1 आती है, आपकी सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करती है। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका 10 मार्क्स कवर करेगा। उसके बाद आपकी पार्टनरशिप फॉर्म्स है, इसमें आपके 3-4 चैप्टर हैं जो कि 30 मार्क्स कंटेन करेंगे। वॉल्यूम 2 में आपका अकाउंटेंसी फॉर कंपनी, इसमें हम कंपनी से रिलेटेड पढ़ेंगे, शेयर्स, डिवेंचर से रिलेटेड। एंड वॉल्यूम 3 आपकी कवर करती है 20 मार्क्स की, जिसमें आपका 2 टाइप्स ऑफ पार्टीशन किया गया है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो कि आपका 12 मार्क्स का रहेगा, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि आपकी 8 मार्क्स की रहेगी। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आई थिंक आप लोग वीडियो में नोट्स में से देख सकते हैं। 1 मार्क्स के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह से मैंने आपका सभी यहाँ पे नोट्स में मेंशन कर दिया, आप इजीली देख सकते हैं। इंटरनल चॉइस आपकी रहेगी इन्हीं सभी क्वेश्चंस में, और आपको ये ध्यान रखना है अपनी प्रैक्टिस को इतना बेटर बनाना है। और बेटर तब होगा जब आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, आप सेल्फ प्रैक्टिस और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखना, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। दैट मीन्स आप 2 मिनट, यानी कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 मिनट चाहिए, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको करने के लिए 6 मिनट्स चाहिए। इस तरह से अगर आप इसको कवर करेंगे तो आपके पास 20 मिनट्स रह जाएंगे इस पूरे पेपर को जो आपने किया है। आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है या कोई डाउट है, आप उस पूरे पेपर को अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। बुक जो मैं रेफरेंस के लिए आपको बोलूँगी, सबसे पहले DK गोयल मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी, बट साइड बाय साइड हम TS ग्रेवाल को भी प्रेफरेंस में लेके चलेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। तो ये आपका शेड्यूल था अकाउंटेंसी का जो हमने अभी डिस्कस करना है। सबसे पहले जो मैं लेके चलूँगी आपकी पार्ट 1 वॉल्यूम 1 में से पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये 30 मार्क्स का है, ध्यान रखना। तो इस टॉपिक को आप प्लीज़ ध्यान से समझेंगे। आज हमारा थोड़ा थियोरटिकल पार्ट रहेगा और कल से हमारा प्रैक्टिकल कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा जो हम अकाउंटेंसी में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्लास 11th में ऑब्वियस सी बात है कि आपने बिजनेस में पढ़ा होगा। आप लोग, कुछ बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि पार्टनरशिप के बारे में भी आपको पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पता है कि आप बिजनेस में इस चीज़ को पढ़ के आए हैं। क्लास 11th में आपको पता होगा जब कोई एक पर्सन किसी काम को कर रहा है तो हम उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर, एक इकलौता मालिक जो किसी बिजनेस को चला रहा है। बट जब एक से ज़्यादा पर्सन मिलके किसी चीज़ को करते हैं तो वो हो जाती है पार्टनरशिप। क्या हो जाती है? पार्टनरशिप। और जो ये पीपल्स होते हैं अलग अलग, इनको हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स। क्या कहते हैं? पार्टनर्स। जो ये पार्टनर्स मिलके काम करते हैं तो उस फर्म को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप का फंडामेंटल पढ़ने से पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप के जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, कोई भी पार्टनरशिप, क्योंकि देखिए अगर 1 पर्सन होगा दैट वुड बी द सोल प्रोप्राइटर। अगर कोई एक पर्सन लाइक कोई शॉप पे काम कर रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटर है, वो सिंगल पर्सन वर्क माना जाएगा। इसलिए पार्टनरशिप का फर्स्ट रूल कहता है कि आपकी पार्टनरशिप तभी क्रिएट की जा सकती है, हम उस चीज को पार्टनरशिप कहेंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। दैट मीन्स 2 और मोर पार्टनर्स। ये ध्यान रखना हमारा कि जो मिनिमम पार्टनर्स होते हैं हमारे 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। वैसे हमारा 2013 में 100 पार्टनर्स का आया था, बट विद इन 1 ईयर वो चीज़ कैंसिल हो गई थी। तो आपकी मैक्सिमम लिमिट फिर से क्या डिसाइड कर दी गई थी? 50 पार्टनर्स डिसाइड कर दी गई थी। उसके बाद इन्होंने बोला कि कोई भी पार्टनरशिप होती है तो वो एक एग्रीमेंट से क्रिएट की जाती है। आप भी कुछ समझदार हैं, आप 2 दोस्त मिलके कोई काम करेंगे तो पहले आपस में कुछ एक डिस्कस तो करेंगे ना, नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरा इतना हिस्सा रहेगा, मैं तो इतने पैसे लगाऊंगा, ये चीज मेरी होगी, ये तुम्हारी होगी। तो तुम लोग हर चीज को डिस्कस करना चाहेंगे आप लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे तो बात फर्म की हो रही है, जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उनका भी कोई ना कोई एग्रीमेंट तो रहेगा किसी चीज़ को लेके, तो वो एग्री हुए होंगे ना उस काम को करने के लिए। तो वो एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। इस एग्रीमेंट के बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारा एक अलग टॉपिक भी है एग्रीमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है तो वो एक एग्रीमेंट पे काम करती है, और वो एग्रीमेंट उनका ओरल और रिटन हो सकता है, बट बेनिफिशियल हमें रिटन रहता है ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट्स ना हो। सेकंड, इन्होंने बोला लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अब देखो, दो बंदे मिलके कहते हैं चलो मैं शराब का ठेका लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो करेंगे, हम दोनों कुछ भी गैम्बलिंग वगैरह करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, वो चीज़ आपकी पार्टनरशिप में नहीं आएगी। लॉफुल बिजनेस का मतलब जो कानून की नज़र में लीगल हो, कोई इलीगल काम आप नहीं करेंगे। किसी भी इलीगल काम को कोई दो जने, वो तो क्रिमिनल केस हो जाएगा ना, वो पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। पार्टनर्स होंगे जो एक लॉफुल बिजनेस को रन कर रहे हैं। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या है, देखो अगर आप कोई काम करोगे तो काम करने के बाद वहां से आपका पैसा भी आएगा, जो पैसा आएगा उसको बांटोगे भी तो सही आपस में। जो अपना आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का मतलब फायदा हुआ है जो उस बिजनेस से, तो उसको आपस में बांटोगे। तो ये चीज आपकी, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट सब में इक्वल बटेगा, ऐसा किसी ने नहीं बोला। कुछ लोग हैं बिजनेस में ज्यादा पैसे लगाते हैं, उनको हम ज्यादा हिस्सा देंगे। तो ये सब डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। जब आपका एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पे क्या बात डिसाइड हुई थी, किसने कितना पैसा लगाया था, एक रेशो डिसाइड की जाती है उस टाइम पे। तो जो भी प्रॉफिट आता है वो उस रेशो में डिवाइड होता है। सपोज करो आप डिवाइड कर रहे हैं 3:2:1 में, आप इक्वली भी कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। आप किसी भी रेशो में कर सकते हैं, वट एवर, वो जो भी रेशो आपकी डिसाइड हुई हो, वो कैपिटल के बेसिस पे भी हो सकती है, कुछ भी रेशो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। ऑब्वियसली बात है, जब आपस में मिल के काम करना है तो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपसी। इसमें दो बातें हमें समझनी है। पहले इन्होंने बोला, देखो आप ध्यान से देख सकते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंसिपल एंड एजेंट। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखो हर पार्टनर को एक दूसरे की सुननी भी है, उसके अंदर भी काम करना। तो एक तरफ से वो प्रिंसिपल भी है क्योंकि वो दूसरे से काम अपने अकॉर्डिंग करवा रहा है, और एक तरफ से वो एजेंट भी है क्योंकि उसे भी दूसरों की सुननी पड़ रही है। तो दोनों ही म्यूचुअली आपस पे डिपेंड है, तो प्रिंसिपल भी है और वो एजेंट भी है। सेकेंड थिंग, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सपोज करो 6 जने पार्टनरशिप में आए, जिसमें से 2 जनों ने कहा ठीक है मैं पैसा वगैरह लगा दूंगा, वो सब तो ठीक है, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है, मेरे और भी बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे आके इतना टाइम नहीं लगा सकता। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम पैसा लगाओ, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा वहाँ पे होना जरूरी हो। नो, आप पैसा लगा रहे हैं, आप पार्टनर बन चुके हैं, आपने बिजनेस में हमारे पैसा लगाया, आप हमारे पार्टनर हो। जरूरी नहीं है कि बिजनेस जो हम कैरी कर रहे हैं वो सारे चलाएं या कोई भी चलाए, एनी ऑफ देम, कोई भी उसको रन कर सकता है। तो ये फीचर्स थे, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम लिमिट आपकी 50 है। एग्रीमेंट होना चाहिए, एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप मानी जाएगी, चाहे वो ओरल हो या रिटर्न हो। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कोई भी इलीगल बिजनेस आप रन नहीं कर सकते। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, और म्यूचुअल एजेंसी आप लोगों के बीच में होनी चाहिए। अब एक पार्टनर्स तो बन गए, इनके अधिकार क्या क्या, क्या फायदा है इनको। सबसे पहले एक इनकी एग्रीड रेशियो होगी, मैंने बताया अभी आपको ऊपर की कोई भी प्रॉफिट होगा तो आप उसको एक रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेकेंड थिंग, टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो भी हम बिजनेस को चला रहे हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीन्स आप अपने तरफ से कुछ भी सजेशंस दे सकते हैं, आप अपनी तरफ से मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं आपस में, तो आप बिजनेस को चला सकते हैं। राइट टू बी कंसल्टेड, कोई भी नया काम किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पार्टनर्स उससे आपको कंसल्ट करेंगे। इंस्पेक्ट का मतलब होता है चेक करना। आप बिजनेस, जैसे हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा, बिजनेस कैरिड बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग बाय ऑल, कि कोई भी उस पर काम कर सकता है। आपको कभी भी डाउट हो तो आप बुक्स मंगवा सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया, कहाँ पे कितना पैसा गया। इंस्पेक्ट का मतलब चेक करना, आपका जब मन करे आप सारी चेकिंग कर सकते हैं। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, आपको रिटायर का मतलब होता है अपनी मर्जी से उस काम को, बिजनेस को छोड़ देना। ठीक है, एक तो होता है डेथ और रिटायरमेंट, दोनों आपके पार्टनरशिप का ही पार्ट है। डेथ का मतलब कोई मर गया तो ऑब्वियसली बात है कि वो पार्टनरशिप से अपने आप ही बाहर हो गया। एक तो होता है मरने पे बाहर होना, एक होता है अपनी इच्छा से कि अब आप उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते, तो आपके पास अधिकार है कि आप उस चीज को वहीं खत्म
कर सकते हैं अपना, अब तक का जितना भी आपका हिस्सा बनता है आप वो लेके उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ देंगे। जो मेन पॉइंट है, राइट टू डिसअलो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि आप चाहें तो मना कर सकते हैं किसी नए पार्टनर को आने से। जब अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया ना कि ये न्यू पर्सन यहाँ ऐड नहीं होगा, तो वो नहीं ऐड हो सकता। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है और इसमें 40 पार्टनर काम कर रहे हैं, 40 पार्टनर्स। एक नया पार्टनर है राम, वो आना चाहता है, 39 ने परमिशन दे दी बट एक ने मना कर दिया। इस एक के मना करने पे भी ये हमारा पार्टनर नहीं बना, क्योंकि अगर एक भी मना कर देगा, आपके पास अधिकार है मना करने का, तो ये आपका पार्टनर नहीं बन सकता। मैंने आपको कहा था कि मैं एग्रीमेंट के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो लीजिए हम एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमारा क्या होता है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है, इसे हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ये वही एग्रीमेंट है जो मैं कह रही थी कि रिटर्न होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या कहा गया है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ये एक तरह का ड्यूली साइंड होता है और रजिस्टर्ड होता है अंडर द एक्ट। जो भी हमारा पार्टनरशिप एक्ट है ये उसके अंदर रजिस्टर्ड होगा, ड्यूली साइन होंगे इसमें आपके, और इसमें हर चीज़ मेंशन होगी। अब ये पार्टनरशिप डीड क्यों की जाती है, दैट मीन्स आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये रिटर्न डॉक्यूमेंट क्यों बनाया जाता है। टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, ताकि देखो ओरल में तो क्या होता है कि आपने बात कर ली, कल को कोई इंसान पलट जाए बात से, ना माने, या आपने कुछ बोला हो और सामने ने समझने में कुछ और समझ लिया हो, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में क्रिएट होती है। उस टाइम तो हमें नहीं पता चलता, बट जब फ्यूचर में वो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में लागू होती है वो रूल, तब आपको वो चीज़ फील होती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट, किसी भी तरह के झगड़े को रोकने के लिए, और ये रिटर्न और ओरल हो सकता है। और मैं फिर आपको बार बार कह रही हूँ कि जो एग्रीमेंट होता है ज़्यादातर हम रिटर्न ही लेते हैं, वो बेनिफिशियल रहता है, कंपल्सरी बाय लॉ नहीं है। मतलब हमारा कानून नहीं कहता कि आप इस एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट को क्रिएट करें, आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं भी क्रिएट करेंगे तो हमारे पास उसके रूल्स हैं, जो आपको मैं इसके बाद बताऊंगी कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म्स अपनी पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप क्रिएट नहीं करती तो उसके एब्सेंस में वो फर्म कैसे काम करेगी, तो उसका भी एक ऑप्शन हमारे पास है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें एक डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्म का एड्रेस और नाम होगा, पार्टनर का होगा, किस तरह का बिजनेस है, और कैपिटल कितनी कितनी कंट्रीब्यूट करेंगे सभी पार्टनर, कितना इंटरेस्ट कैपिटल पे लगेगा, ड्राइंग्स, हर चीज़ आपकी इस डीड के अंदर क्या होगी, मेंशन होगी। अब यहाँ पे एक बात आती है, सपोज कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी इक्वली, मैंने आपको कहा था ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकती है, बट जब आप लोगों ने कुछ एग्रीमेंट किया ही नहीं, बस आपने कहा ठीक है चलो हम मिलके काम करते हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट आया इक्वली बांटेंगे। इक्वली का मतलब कितने भी पार्टनर्स हो, सपोज 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 होंगे तो एक और रेशो ऐड हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल होती है जो पैसा पार्टनर्स लगा रहे हैं। अब आप खुद सोचो, आप बिजनेस में पैसा लगाओगे, अपने पैसे को अगर बैंक में रखोगे तो वहां से इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो जो इंटरेस्ट आपको वहां से मिलना है तो आप उस इंटरेस्ट पे क्या करेंगे,